मनुष्य के लिए चुप रहना बहुत महत्वपूर्ण है और चुप रहने से मनुष्य अपनी दैवीय शक्तियों को पहचान पाता है और अच्छे से उसको प्रयोग कर पाता है। चुप रहने से व्यक्ति का अस्तित्व निखर कर सामने आता है। गौतम बुद्ध के अनुसार चुप रहना, मौन रहना हमारे शरीर की, हमारी बुद्धियों को और इंद्रियों को बहुत अच्छे से खोल देता है और असीम शक्तियों का उत्पन्न होता है, उदय होता है असीम शक्तियों का और भय को ख़त्म कर देता है और लोगों के बीच हमें एक होशियार और आकर्षक व्यक्ति बना देता है। एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी ज़बान है। दुनिया की सबसे खतरनाक हमारे शब्द हैं, जो बिना खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। लेकिन यह शब्द हमारी बहुत बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं यदि हमें नहीं पता कहाँ, किस समय, किस तरह से। यदि हम सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति, एक अच्छा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बनाते हैं। लेकिन यदि हम सही समय पे सही शब्दों का, सही इरादे से हम इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते तो यही शब्द हमें एक असफल व्यक्ति और एक खराब नेतृत्व वाला व्यक्ति भी बनाते हैं। तो यह हमारे जीवन को नर्क से बदतर भी बना सकते हैं। आज आपको हम अपनी स्टोरी में बताने वाले हैं कि चुप रहने से आप कितनी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और मौन रहने से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, तभी आपको स्टोरी है समझ में आएगी। इस कहानी में जापान में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम रिसाई था और वह दुनिया से बिल्कुल अलग रहते थे, शोर शराबर से बिल्कुल दूर रहते थे और वह बहुत ही ध्यानी और प्रभु व्यक्ति थे। इसलिए जापान में वह बहुत ही प्रसिद्ध भिक्षु के रूप में जाने जाते थे। एक बार एक राजकुमार रिसाई के पास आए और वह बोले कि मैं बहुत थका हुआ और निराश रहता हूँ और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं पता नहीं क्यों एक संतुष्ट नहीं हूँ। मैं पता नहीं क्या है मेरे अंदर, मेरे मन में शांति नहीं प्राप्त होती है। दौलत, शोहरत, जो भी एक व्यक्ति पाना चाहता है अपनी ज़िंदगी, वह सब कुछ मेरे पास है, फिर भी पता नहीं क्या है कि मेरे अंदर इतनी अशांति रहती है। ईसाई ने उसकी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को तुमने हल करने की कोशिश नहीं की। रिसाई ने कहा कि मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ, क्या उसमें तुम मेरा साथ दोगे? इस रिसर्च के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और परेशानी नहीं रहेगी। यह सब बातें सुनकर राजकुमार बहुत हैरान था। उसने रिसाई से कहा, हाँ बताइए, मुझे क्या करना होगा अपने मन की शांति के लिए? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। राजकुमार की इन्हीं बातों को सुनकर भिक्षु ने कहा कि तो फिर आप अगले 15 दिनों तक मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरीके अपना जीवन को व्यतीत करोगे और इन 15 दिनों में तुम अकेले और बिल्कुल चुपचाप रहोगे।
जितना हो सकेगा उतना कम बोलने का प्रयास करोगे, बोलोगे जितना कम से कम होगा। राजकुमार उस बिच्छू की बात सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए बड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसे अंदर से बोलने में इच्छा हो रही थी, फिर भी चुपचाप रहा। वह उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता था और वह बस चुपचाप बैठा रहता था। अब रात होते होते ही उसके मन को अंदर से शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था अंदर ही अंदर कि इतना खुश क्यों है और उसकी अंदर की जो बेचैनी है वह इतनी शांत क्यों है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहार रहा था। वह फूलों को, पौधों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को, उसने जीवन में पहली बार ऐसा अद्भुत दृश्य देखा था। महसूस कर रहा था कि उसके पास कितनी सुंदरता है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहा और उसकी ताजगी को महसूस करता रहा। इसी तरह से उस राजकुमार के 10 दिन बीत जाते हैं। अब इस तरह से उस व्यक्ति की, उस राजकुमार की सारी बेचैनी, सारी उथल पुथल, सारी अशांति जो बैठी हुई थी उसके मन में, वह गायब हो गई। 11वें दिन जब वह व्यक्ति सुबह उठा, 11वें दिन वह सुबह उठा और वह एकांत में बैठ गया और बैठे बैठे कुछ देर बाद उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। वह गहरे ध्यान में डूबने लगा। पूरा दिन वहीं बैठा रहा और बहुत गहरे ध्यान में वह व्यक्ति खो गया। न कोई चिंता, न कोई अशांति। राजकुमार अपने विचारों में आनंद की भांति होने लगा। बहुत शांति उसे मिलने लगी। 4 दिन राजकुमार ने 4 दिन इसी तरीके गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 15वें दिन ऋषि के सामने वह राजकुमार प्रस्तुत हुआ। मिलकर प्रणाम किया और कहा, प्रिय बिच्छू, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और अशांति क्यों थी। ऋषि ने कहा, बताओ तुम्हें क्या उत्तर मिला। तब राजकुमार कहता है, मैं आवश्यकता से अधिक ही चिंतित रहता था और आवश्यकता से अधिक मैं सोचता था और आवश्यकता से अधिक मैं विचलित रहता था और परेशान रहता था और मैं दिन भर फालतू के लोगों से बातें करता और अपनी ऊर्जा उन पर व्यर्थ ही वेस्ट करता रहता था और मैं दिन भर उन्हीं के बारे में बस सोचता रहता था और ज़्यादातर विचार मेरे नकारात्मक ही आते रहते थे। इसी तरह मैं अपना पूरा समय व्यर्थ में ही बेकार कर रहा था। ज़्यादा बोलने और ज़्यादा नकारात्मक सोचने के विचार से ही मेरा मन अशांत और परेशान रहने लगा था और इसी ही वजह से मैं किसी कार्य को ठीक से नहीं कर पा रहा था और इसी कारण से लगातार मिलने वाली असफलताओं के कारण से मैं बहुत ही चिड़चिड़ा रहने लगा और बहुत परेशान रहने लगा था। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ बिताए हुए 15 दिनों ने मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास हो रहा था यहाँ पर। अब मुझे लग रहा है कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरह से जी रहा था। मैंने यह भी सीखा कि हमें ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। हम ध्यान अपने आप कर सकते हैं जब हमारा मन शांत रहता है। सबसे पहले हम अपने मन को शांत करना पड़ता है, उसके बाद ध्यान आपका अपने आप ही आकर्षित होता है, अपने आप ही ध्यान की भक्ति में आप लीन हो जाते हैं।
ध्यान के दौरान मैंने सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ यह सीखी कि मनुष्य को, कोई भी मनुष्य हो, सबसे पहले उसे स्वयं को जानना बहुत आवश्यक है। यह सुनकर ऋषाई ने कहा, केवल तुम ही नहीं, आज के समय में मनुष्य ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है। इस कारण उसके जीवन में अत्यंत दुख और दरिद्रता और उसका मन अशांत रहता है। आजकल भी लोग ज़्यादातर एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही बोलते हैं। कुछ लोग न चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। ऋषाई ने चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध के शिष्यों ने पूछा कि ये प्रिय शिष्य, आप लोग हमेशा ज़्यादा समय चुप रहने में ही क्यों व्यतीत करते हैं? तब गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया कि चुप रहने से मनुष्य की अत्यंत गहराई में रहता है, शांति और गहराई का आनंद प्राप्त कर रहा होता है। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी होती है। मौन के बिना मनुष्य कभी भी स्वयं को नहीं जान सकता है और यह असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ, उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। बेफिजूल की बातें करना छोड़ दो। तुम अचानक ही पाओगे 90% लोग व्यर्थ ही बोलकर अपना ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं। ना बोलने का कोई भी नुकसान नहीं होता है और बोलने का बहुत नुकसान होता है। यदि आप ज़्यादा बोलते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी गलतियां करते हैं और आपके मुख से शब्द निकल जाते हैं। लेकिन वही उसी जगह पे अगर कोई व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो आप देखेंगे कि 90% जो मुसीबतें हैं वह ऐसे ही कम हो जाएंगी। सारे उपद्रव, लड़ाई झगड़ा सब 90% कम हो जाएंगे यदि आप कम बोलते हैं। उससे ऐसे ही बहुत सारी मुसीबतें टल जाती हैं। सारी समस्याएं, उलझनें ऐसे ही सुलझ जाती हैं। और जब तुम नहीं बोलते हो, बाजार में खड़े होके हिमालय के शिखर पे पहुंच गए। जिसने मौन रहने की कला को जान लिया वह भीड़ में भी मौन रह सकता है और एकांत में जीवन अपना व्यतीत कर सकता है। इस कारण से गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में मौन रहने का उपाय जान लेता है वह अपने जीवन में सफलताओं की सीढ़ियों में प्राप्त करने लगता है। पहले तुम्हें चुप रहने की, मौन रहने की स्थिति को सीखना होगा। इससे तुम अपनी 1000 गुना ऊर्जा को बचा लोगे और फिर इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि तुम कम बोलने लगोगे। अगर तुम किसी के यहाँ जा रहे हो और परेशान हो जाओ तो ऐसे में उचित है कि आंखें बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहाँ से आपको एक ताजगी का अनुभव होगा क्योंकि तुम्हारे अंदर ही जीवन का वह स्रोत छुपा हुआ है कि ना कि दूसरे के अंदर छिपा हुआ है, दूसरे के अंदर नहीं है। इसके बाद राजकुमार उस दिशाई से पूछते हैं कि आखिर कौन हमें अपने अंदर तक लेकर जाएगा। यह बात सुनकर ऋषाई, तुम्हें स्वयं ही अपने अंदर झांकना होगा और अपनी शक्तियों को पहचानना होगा। गौतम बुद्ध कहते हैं तुम्हें स्वयं ही अपने जीवन में उतरना पड़ेगा, अपनी अंदर की आत्मा में स्वयं ही उतरना पड़ेगा। उसी से तुम परम आनंद ले पाओगे। आनंद का यहीं से जन्म हुआ है, यहीं से तुम मौन में डूबोगे, यहीं से तुम्हारा सूरज उदय होगा और यहीं से अस्त होगा। और तुम जब भी इनकी डुबकी लगाकर, अपने मन की शांति की डुबकी लगाकर लौटोगे, अपने मन को सदैव के लिए तरोताजा पाओगे।
और ताजगी भरी भरी नई शक्ति पाओगे। नई संपदा का जन्म होने लगेगा और तुम्हारा एक नया जीवन होगा, नया दौर होगा। इस कारण से व्यक्ति को बोलने से ज़्यादा मौन रहने की शक्ति होनी चाहिए। इस नई भरी शक्ति से तुम्हारी उदासी गई, थकान गई, परेशानियां गई, अशांति गई। इसी ताजगी से तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्य उदय हो रहा है। और अपने मन की शांति की डुबकी जब लगाओगे तो तुम्हारा तन बदन, थकान, परेशानियां सारी दूर होती चली जाएंगी और एक तुम शीतलता का अनुभव पाओगे। जिस प्रकार से व्यक्ति स्नान करके लौटता है तो उसका जो शरीर है वह साफ सुथरा हो जाता है, उसी प्रकार से यदि मौन की डुबकी लगाकर तुम लौटोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और समस्त दुनिया का भंडार तुम्हारी शक्तियों में विराजमान होगा। इसी कारण गौतम बुद्ध कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में शांति का अनुभव करना चाहता है तो उसे मौन की डुबकी जरूर लगानी चाहिए। जिस तरीके से गंगा जी में स्नान करने से व्यक्ति का शरीर शुद्ध होता है, उसी प्रकार मौन की डुबकी लगाने से हमारा जो मन होता है वह शुद्ध होता है। यदि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच चैनल को वॉच करने के लिए एंड हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके जीवन में 2024 नई खुशियां लेके आए, नई उमंग लेके आए और आपके परिवार में आपको मन की शांति अवश्य